भाई CWC में आमंत्रित सदस्य हैं, CWC के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। प्रशांत बाबू को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप कांग्रेस के लिए अमेठी में काम किए, आप खाट रैली किए। यह देश यदि सुरक्षित रहेगा तो कांग्रेस के हाथ में ही रहेगा। वोटर लिस्ट विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर विपक्षी गठबंधनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, साथ में विरोध प्रदर्शन भी तेज कर दिया है। इसी को लेकर बुधवार को बिहार के पटना में विपक्षी गठबंधनों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए थे और अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो करके दिखाया था। आपको बता दें कि इस दरमियान एक लंबी रोड शो निकाली गई थी, साथ साथ हर जगह जगह पर पूरे बिहार में इसका असर देखने को मिला था। आपको बता दें कि इसी सब के दरमियान पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया गया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद कह सकते हैं बिहार की सियासत में एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इससे आहत होकर, या कहें जो ट्रक में नहीं चढ़ने दिया गया, इससे आहत होकर पप्पू यादव कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। हालांकि पप्पू यादव ने इस पर सफाई दी है और इसके साथ साथ दावा किया गया कि कांग्रेस छोड़ने के साथ वो जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भारत बंद के बाद जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। भाई ये उनका इंटरनल मामला है। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं, उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो CWC में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई CWC में आमंत्रित सदस्य हैं, CWC के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नज़रिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर पप्पू यादव का क्या कहना है, चलिए आप वो भी सुन लीजिए। देखिए, आप प्रशांत बाबू क्या बोलते हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रशांत बाबू को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप कांग्रेस के लिए अमेठी में काम किए, आप खाट रैली किए। प्रशांत जी, कांग्रेस समुद्र है और कांग्रेस ही रहेगी, दूसरा कोई नहीं रहेगा। यह देश यदि सुरक्षित रहेगा तो कांग्रेस के हाथ में ही रहेगा और इस देश की सौहार्द को, सामाजिक व्यवस्था को, मानवीय मूल्यों को, संविधान के न्याय यात्रा को और इकोनॉमी को कोई बचा सकता है, आम आदमी की जिंदगी में खुशी ला सकता है, वो कांग्रेस। और कांग्रेस ने ही इस देश को दुनिया में सशक्त किया। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, लाल बहादुर शास्त्री, अंबेडकर साहब से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी तक इस देश को किसी ने आज पूरी दुनिया में गौरव प्रदान किया तो कांग्रेस। कांग्रेस समान विचारधारा वाले का सम्मान करती है, गठबंधन का सम्मान करती है। मैं प्रशांत जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार सभी लोगों को रखने के अधिकार है, लेकिन मर्यादाओं की लकीर में रह करके हम लोग रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस सबकी सलाह मानती है, प्रशांत जी की भी सलाह मानी। आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।